हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे सिमोन्स स्मिथ रिएक्शन को। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में हमारे पास ओलिफिन्स की साइक्लोप्रोपेनेशन होती है। साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ ओलिफिन्स टेक्स प्लेस, राइट। मींस हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस रिएक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें रिएजेंट का यूज होता है। तो सिमोन स्मिथ रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है CH2I2 प्लस जिंक कॉपर। तो ये हमारे पास रिएजेंट यूज होता है। अगर हम बात करें कि इस रिएजेंट से क्या होता है कि मान लो ये हमने रिएजेंट लिया, तो सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है विच इज ICH2ZnI, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन मिथिलीन जिंक आयोडाइड। ये हमारा होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट। उसके बाद जब हम अपना ओलिफिन लेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। सपोज मैंने एक ओलिफिन ली है, ये वाली। इसमें मैं अपना सिमोन स्मिथ रिएजेंट डाल रही हूँ विच इज CH2I2 प्लस जिंक कॉपर, राइट। तब क्या होगा, मेरे पास ये जो है मेरे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट देगा विच इज ICH2ZnI, राइट। अब ये जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये इस ओलिफिन के साथ रिएक्ट करेगा या इस पे अटैक करेगा, तो मुझे क्या देगा, 3 मेंबर्ड रिंग देगा विच इज दिस। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनेशन। मींस ये मेरे पास एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेनेशन हो गया ऑफ एल्कीन और ओलिफिन, राइट। अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो ये होता कैसे है, मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। तो अब सपोज मेरे पास ये ओलिफिन है, राइट, और मेरे पास ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये किस तरह से एक्ट करते हैं, CH2IZnI। तो ये एक तरह से हमारे पास कार्बीन की तरह एक्ट करेगा कि डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक किया बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसने इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक किया बिकॉज ये एज अ कार्बीन की तरह एक्ट कर रही है। ये जो आयोडीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा और ये जो है I नेगेटिव जो होगा वो फिर इस पे अटैक कर देगा, जिंक पे। तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसको देखते कैसे बनेगी कि यहाँ पे मेरे पास C के साथ CH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास CH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसका आयोडीन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका जिंक के साथ बॉन्ड वीक हो रहा है, राइट। जिंक के साथ आयोडीन ऑलरेडी अटैच है और इस आयोडीन और इस जिंक का बॉन्ड बन रहा है। ये मेरे पास बनी है ट्रांजिशन स्टेट, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बॉन्ड जो है जो बन रहे हैं वो यहाँ से बन जाएंगे और यहाँ से ZnI2 जो है ये बन के लीव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से -ZnI2 हो जाएगा और मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन रिंग, राइट। सो ये हमारे पास बेसिकली होती है सिमोन स्मिथ रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएजेंट ध्यान रखना है, जब भी ये रिएजेंट आ जाए और एल्कीन आ जाए तो हमें साइक्लोप्रोपेनेशन करना है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट को ध्यान रखना है। एंड मैकेनिज्म में हमारे पास इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, राइट। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं सो दैट हम रिएक्शंस को इजीली कर सकें। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती है ना, substituted alkenes they react faster, ये fast react करती है देन unsubstituted alkenes, देन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। ये हमारे पास ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स फास्ट रिएक्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन होती है हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक मींस मेरे पास जो सिस एल्कीन होगी, इसका क्या मतलब है कि जो सिस एल्कीन होगी वो सिस प्रोडक्ट देगी और जो ट्रांस एल्कीन होगी वो हमें ट्रांस प्रोडक्ट देगी, राइट। सो दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स जो है वो फास्ट रिएक्ट करते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं। सपोज मेरे पास इस तरह की ओलिफिन है या एल्कीन है, यहाँ पे मेरे पास CH3CH3HH, राइट, दिस इज माय सिस एल्कीन। तो यहाँ पे अगर हम सिमोन स्मिथ रिएजेंट डालें विच इज CH2I2 एंड जिंक कॉपर, जो हमें एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट देता है ICH2ZnI, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये क्योंकि ये सिस एल्कीन है तो हमें प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट भी सिस ही मिलेगा। मींस जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3H और H विल बी एज इट इज and air will be CH2, right। so इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की रिएक्शन की। सपोज मेरे पास कुछ सबस्ट्रेट इस तरह का दिया हुआ है लाइक दिस, इसमें हमने CH2I2 और जिंक कॉपर कपल डाला है,
राइट अब ये हमें इतना तो पता चल गया दैट दिस इज गोइंग टू बी सिमॉन स्मिथ रिएक्शन और ये ओलेफिन में साइक्लोप्रोपेनेशन करते हैं, बट यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स है, तो किसकी साइक्लोप्रोपेनेशन होगी, जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड है और जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, बिकॉज हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं वो फास्ट रिएक्ट करते हैं देन अनसब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो यहाँ से हमें पता है ये वाली एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये वाली एल्कीन एज इट इज रहेगी और यहाँ पे मेरे पास साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास इस तरह का कोई सबस्ट्रेट है, फ्यूज्ड रिंग है और यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें मैंने अपना सिमॉन स्मिथ रिएजेंट डाला विच इज CH2I2 एंड जिंक कॉपर। तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास 3 एल्कीन्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेनेशन होगी, बट किसकी होगी, जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये जो कम सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड्स है ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाएगी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की। सो दिस इज द की पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास रिएजेंट दिया, सपोज सबस्ट्रेट हमारे पास कुछ इस तरह का है जिसमें हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, राइट। इसमें अगर हम अपना सिमॉन्स रिएजेंट डालें विच इज CH2I2 प्लस जिंक कॉपर, राइट। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें दोबारा से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो एल्कीन्स है, बट ये जो एल्कीन है ये बिजी होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में, बिकॉज एक ऐसी एल्कीन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन है और एक कॉन्जुगेशन में बिजी होगी, और ये जो एल्कीन है ये वाली एल्कीन हमारे पास होगी फ्री एल्कीन। तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेनेशन इस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे नहीं होगी। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा कि ये वाली डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगी, राइट। जो भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वो एज इट इज रहेगी और जो फ्री है वो साइक्लोप्रोपेनेशन करेगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिमॉन स्मिथ रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हमारे पास कोई भी पोलर ग्रुप है सबस्ट्रेट में जो कि इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड है, विच इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, राइट। तो हमारे पास जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो उसकी साइड पे होगी, जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी विल बी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पोलर ग्रुप, टुवर्ड्स द साइड ऑफ पोलर ग्रुप। इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे, बट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से पहले बता देती हूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पोलर ग्रुप है OH जो कि इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, राइट। तो जो मेरे पास साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ पोलर ग्रुप होगी। द रीजन बीइंग इज कि जो मेरा पोलर ग्रुप होगा, जो मेरा पोलर ग्रुप होगा वो इंटरैक्ट करेगा विद जिंक, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो मेरे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा वहां पे जिंक आएगा, तो मेरा पोलर ग्रुप और जो जिंक है वो इंटरैक्ट करेगा, इस वजह से उसी साइड पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगी जिस साइड पे पोलर ग्रुप है। तो मैंने सपोज यहाँ पे अपना रिएजेंट डाला जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2 विच इज सिमॉन स्मिथ रिएजेंट। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि अगर मेरे पास ये OH अबव द प्लेन है ना, तो ये तो OH अबव द प्लेन होगा, बट जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो भी अबव द प्लेन ही होगी, राइट। बिकॉज यहाँ से क्यों, क्योंकि जो पोलर ग्रुप है वो इस जिंक के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये पोलर ग्रुप जो है ये कीवर्ड है, राइट। तो इसको एक दो एग्जांपल से और देखते हैं। सपोज हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे सपोज OCOCH3, राइट। ये दिस इज द पोलर ग्रुप, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड। अगर मैं इस केस में अपना सिमॉन स्मिथ रिएजेंट डालती हूँ विच इज जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2, तो इस केस में हमारे पास साइक्लोप्रोपेनेशन होगी, किस तरफ होगी, जिस तरफ मेरे पास पोलर ग्रुप है। तो यहाँ पे भी मेरे पास कैसा बनेगा, क्योंकि पोलर ग्रुप अबव द प्लेन है तो मेरा जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो भी अबव द प्लेन ही होगी, राइट। सो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इन कॉन्जुगेशन विद CH3 है, राइट। अब अगर हम इसमें अपना सिमॉन स्मिथ रिएजेंट डाले विच इज CH2I2 एंड जिंक कॉपर, तो इस केस में जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो किस तरह से होगी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि CH3 तो ऐसे कैसे है, बट जो साइक्लोप्रोपेनेशन होगी वो इस तरह से होगी। द रीजन बीइंग इज कि जो CH3 है दिस इज नॉट अ पोलर ग्रुप, ये पोलर ग्रुप नहीं है, तो इसमें साइक्लोप्रोपेनेशन जो होगी वो उसकी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी, बिकॉज जिंक जो है अब इंटरेक्ट करने के लिए जिंक के पास पोलर ग्रुप ही नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमॉन स्मिथ रिएक्शन।
आई होप कि ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कभी कभी जो एग्जामिनर है वो CH2I2 की जगह पे हमारे पास मींस इस रिएजेंट की जगह पे हमारे पास क्या दे देते हैं, कभी कभी CH2I2 प्लस हमारे पास यहाँ पे Et2Zn दे देता है। तो इसका काम भी वही है जो सिमोन स्मिथ रिएजेंट का है, राइट। ये भी साइक्लोप्रोपेनेशन ही करता है, बाकी सब कुछ सेम है, बट कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे जिंक कॉपर कपल की जगह पे Et2Zn दे देता है, राइट। सो काम वही है, साइक्लोप्रोपेनेशन करनी है और मैकेनिज्म हमने स्टडी कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। आई होप कि ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।